सो हेलो क्लास 11th। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड सॉरी, मैं जो क्लास 11th के यानी आपके लेक्चर जो मैं 15 अप्रैल से ले आने वाला था वो थोड़ा सा डिले हो गया है। आज 18 तारीख हो गया और आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं जैसा सोच रहा था वैसा नहीं हुआ। मेरा जो मेंबरशिप था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का वो भी ख़त्म हो गया, पैसे नहीं थे तो मैंने सोचा क्रैक वर्जन यूज़ कर लेता हूँ तब तक। एंड जैसे ही मैंने पेन ड्राइव इंसर्ट किया वो मेरा जो विंडो है वो भी उड़ गया, तो फिर से ये सब स्टार्ट करना पड़ा। जो मैंने पीपीटी बनाई थी एंड जो भी थंबनेल बनाए थे सारे डिलीट हो गए हैं। तो स्टार्ट करता हूँ शुरू से। एंड इस वीडियो में आपकी जो बुक नंबर 1 है, इससे पहले मैंने ऑलरेडी आपको सिलेबस बता दिया है, सब कुछ सिलेबस में एक्सप्लेन किया है। आपके ओरिएंटेशन क्लास भी ले लिए हैं मैंने, जिसमें गैप जो होता है क्लास 10 से लेके क्लास 11th के बीच का वो भी मैंने कवर कर दिया है। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड चलिए आपसे जो है ना, आपसे रेगुलर क्लासेस होंगी। हिस्ट्री, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी आपकी मैं सबसे पहले कवर करूँगा एंड देन एंड में हम हिस्ट्री कवर करेंगे। क्यों? क्योंकि हिस्ट्री थोड़ी सी आपकी लेंदी है प्लस बोरिंग भी है थोड़ी सी, तो उसको हम एंड में कवर करेंगे। एंड हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड ज्योग्राफी आपकी साथ में यहाँ से चलती रहेगी, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है आपका जो चैप्टर का नाम है आपको पता ही होगा, कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ, ठीक है। तो चलो इंट्रोडक्शन ले लेते हैं हम थोड़ा सा। देखो, जब कोई भी कंट्री होती है, ठीक है, कंट्री होती है तो कंट्री को हम कंट्री क्यों बोलते हैं, इसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि कोई कंट्री को हम कंट्री क्यों बोलेंगे। मतलब किसी पीस ऑफ लैंड को हम कंट्री कब बोलेंगे, इसके बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स में आज हम 3 पैरामीटर्स आपको बताते हैं। पहला जो पैरामीटर होता है उसकी बाउंड्री होनी चाहिए, ठीक है, उसकी एक प्रॉपर बाउंड्री होनी चाहिए, ठीक है, प्रॉपर बाउंड्री होनी चाहिए। यानी देखो, आप इंडिया में जो पूरा हमारी अर्थ है उस पर बहुत सारे लैंड है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि आप सारे लैंड को क्लेम करते चलो और बोलो ये जो पूरा लैंड है ये मेरी पूरी कंट्री है। ऐसा नहीं होगा ना, उसका एक प्रॉपर बाउंड्री होनी चाहिए किसी कंट्री की, ठीक है। प्लस दूसरा, वहाँ के जो लोग हैं उनकी एक कॉमन आइडेंटिटी होनी चाहिए, ठीक है, कॉमन आइडेंटिटी, कॉमन आइडेंटिटी होनी चाहिए। कॉमन आइडेंटिटी का मतलब होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आज इंडियन हूँ, मैं इंडिया में रहता हूँ, और अगर मैं किसी फॉरेन कंट्री में जाऊँगा, जैसे पाकिस्तान में जाऊँगा, पाकिस्तान तो मैं नहीं जाना चाहता, सॉरी, जैसे मैं अमेरिका में जाऊँगा, यूरोप में किसी कंट्री में जाऊँगा, तो मुझे कोई हिंदू कोई मुस्लिम मुझे इस नाम से नहीं जाना जाएगा। मुझे किस नाम से जाना जाएगा? मुझे जाना जाएगा इंडियन नाम से, ठीक है। किस नाम से जाना जाएगा? इंडियन, ठीक है, स्वीट। इंडियन यानी मेरी जो कॉमन आइडेंटिटी है, यानी जो किसी कंट्री के जो लोग हैं, जो कंट्री के पीपल हैं, उनको किस नाम से जाना जाता है, उनकी एक प्रॉपर आइडेंटिटी होनी चाहिए, कॉमन आइडेंटिटी होनी चाहिए, तब जाके हम उसको एक कंट्री बोलेंगे, ठीक है। तीसरा जो रूल पैरामीटर होता है वो होता है बेसिक रूल्स, बेसिक रूल्स, ठीक है। बेसिक रूल्स का क्या मतलब होता है? बेसिक रूल्स का मतलब होता है, जैसे हमारी इतनी बड़ी कंट्री है, इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, लोगों की थिंकिंग अलग है, हर दूसरा इंसान कुछ और सोचता है, ठीक है। मतलब अगर मेरे लिए कोई लॉ सही है तो दूसरे के लिए में भी वो गलत हो सकता है, ठीक है। कोई दूसरा चाहता है कि वो अपना कुछ और ही अलग रूल फॉलो करे, मैं चाहता हूँ मैं अपना अलग रूल फॉलो करूँ, ठीक है। तो ऐसे तो कंट्री कोई बन ही नहीं पाएगी, क्योंकि सब लोग अपना अपना लेके चलेंगे। तो ऐसी चीज़ें, कंट्री को तब हम कंट्री बोलेंगे, किसी पीस ऑफ लैंड को हम कंट्री तब बोलेंगे जब वहाँ के लोग किसी कॉमन रूल्स पे, यानी जो बेसिक रूल्स होते हैं उन पे एग्री करेंगे, ठीक है, एग्री करेंगे, ठीक है। तो 3 बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं कि कंट्री की एक फॉरेन, वो क्या बोलते हैं, फॉरेन आइडेंटिटी होनी चाहिए या फिर फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने 3 बेसिक बात की, जैसे बाउंड्री होनी चाहिए उसकी एक, ठीक है। दूसरा, वहाँ के लोगों की एक कॉमन आइडेंटिटी होनी चाहिए। जैसे इंडिया में इंडिया के लोगों को क्या बोला जाता है? इंडियन बोला जाता है, अगर यहाँ के लोग फॉरेन कंट्रीज़ में जाते हैं, ठीक है। एंड यहाँ के लोग सब बेसिक रूल्स पे एग्री करते हैं। यानी अगर मैं और बात बताऊँ आपको यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, देखो, और ये तीनों चीज़ें, यानी जो इंडिया की बाउंड्री क्या है, ठीक है, बाउंड्री, इंडियन बाउंड्री, ठीक है, इंडियन लोगों को जो आइडेंटिटी देता है, और इंडिया का जो बेसिक रूल्स है वो कहाँ पे लिखा हुआ है? वो हमारे लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। तो आज हम इसी कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आपको किसी भी कंट्री के बारे में पता करना होगा, मतलब आज अगर आप कभी भी देखोगे,
अगर आपको कंट्री का नेचर पता करना है, ठीक है, कंट्री का नेचर पता करना है कि कंट्री किस वे में आगे डायरेक्शन में जाने वाली है, वहाँ का पॉलिटिकल कंडीशन क्या है, तो सबसे पहले वहाँ आपको क्या देखना होता है, सबसे पहले वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन देखना होता है। जैसे अगर आप बात करो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा सेकुलर है। अपने जो लोग हैं, यहाँ के लोग हैं, उनको बहुत ज़्यादा राइट्स दे के रखता है, उनको फ्री छोड़ता है। जो गवर्नमेंट है वो भी लोग ही बनाते हैं, यहाँ पे बहुत सारे वो हैं, ठीक है। बट वहीं आप देखोगे पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को, तो पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिर्फ इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन है। वो सिर्फ इस्लाम को बढ़ावा देता है, किसी एक धर्म को लेके आगे बढ़ता है। वहाँ के जो जितने भी रूल्स हैं सिर्फ और सिर्फ इस्लाम पे बेस्ड हैं। वहाँ के लोगों को राइट्स नहीं है इतने जितने हमारे पास हैं। तो वो कॉन्स्टिट्यूशन को देख के, सिर्फ वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन को देख के हमें उस पूरी कंट्री का आइडिया हो जाता है कि ये कंट्री का सोच क्या है, इस कंट्री की जो थिंकिंग है, वे ऑफ थिंकिंग है, ये क्या है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे थिंकिंग में किसी कंट्री को लेके, ठीक है। तो आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे, ठीक है। आपका चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाई एंड हाउ। तो हम दो बात, पहला कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, दूसरा हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है। ये दो बातें आज के इस वीडियो में हम देख लेंगे। एंड देन आगे के जो टॉपिक्स हैं, वाई मतलब हाउ कॉन्स्टिट्यूशन वाज फॉर्म्ड, ये हम आगे वाले वीडियो में देखेंगे। क्यों? क्योंकि मेरा मानना सिंपल सा ये है कि इतना बड़ा चैप्टर है, पहली बात तो अगर मैं 2.5 घंटे 3 घंटे का लेक्चर लेके आऊँगा तो ठीक है, पहले जो देखो जितना भी खेल होता है ना, सब आपके मेंटेलिटी का होता है। आप 2.5 घंटे 3 घंटे का वो देखोगे, वीडियो देखोगे, तो वैसे ही आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा, ठीक है। वैसे ही आप पहले ही देख के 2.5 घंटे का जो टाइम ड्यूरेशन है वो देख के कन्फ्यूज हो जाओगे कि इतना भारी चैप्टर, इतना हार्ड चैप्टर है। उससे बढ़िया हम क्या करेंगे, जो अपना चैप्टर्स हैं उनको, जो अपना टास्क है उनको हम चंक्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। मतलब हर चैप्टर को मैं 3 पार्ट में डिवाइड करूँगा, ठीक है। पहले वीडियो में उस चैप्टर से रिलेटेड इंट्रोडक्शन दूंगा, जैसे मैंने आज समझाया आपको। एंड देन उसके बारे में उसका जो 2-3 टॉपिक होंगे एक वीडियो में कवर करेंगे, फिर 2-3 टॉपिक दूसरे वीडियो में। एंड जो तीसरा टॉपिक होगा उसमें एंड के टॉपिक एंड प्लस कुछ क्वेश्चंस, ताकि आपके प्रैक्टिस भी होते रहें साथ में, ठीक है। तो ऐसे हम पूरे जो जितना भी चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा इसी बेसिस पे पढ़ाऊंगा। मतलब एक वीडियो अगर 20 से 25 मिनट की होगी, ठीक है, 25 मिनट की होगी, तो आपके ऊपर भी ज़्यादा बर्डन नहीं आएगा। डेली एक वीडियो आएंगी तो आप धीरे धीरे कवर करते भी चले जाओगे, आपके ऊपर ज़्यादा वो मेहनत भी नहीं लगेगी, ठीक है। तो ऐसे ही हम करके अपना जितना भी सिलेबस है वो कवर कर लेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एक ही पेज पे, ये एक स्लाइड है, इसी में मैंने लिख दिया है। ये स्लाइड आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। जैसे ही ये चैप्टर कंप्लीट होगा हम वहाँ पे डाल देंगे ये, ठीक है। तो देखो आज हम 2 चीज़ें देख लेंगे, 2 चीज़ें आज हम कवर कर लेंगे, ठीक है। पहला कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन हमें चाहिए ही क्यों, ये हम 2 चीज़ें आज देख लेंगे। और ये जो हाउ वाला टॉपिक है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बना कैसे, वो एग्जिस्टेंस में कैसे आया, ये हम आने वाली वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, तो अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊं कि कॉन्स्टिट्यूशन, आपको अगर आपके डेफिनेशन आपके एग्जाम में आ जाए कि व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, तो आपको आंसर क्या लिखना है, आपको नोट्स कैसे बनाने हैं। देखो नोट्स जो होते हैं ना, नोट्स आपके मेमोराइजेशन पे बेस्ड होने चाहिए। मतलब मेमोराइजेशन पे बेस्ड इन द सेंस, मैं सिर्फ आपको नोट्स में सिर्फ इतना ही लिखना है, ये जो मैं नीचे मार्क कर रहा हूँ इतना ही लिखना है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ डॉक्यूमेंट दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज अ डॉक्यूमेंट और अ सेट ऑफ डॉक्यूमेंट दैट सीक द परफॉर्मेंस एंड फंक्शंस, ठीक है। सिर्फ इतना ही लिखना है। अब इसके पीछे की कहानी, ये जो मैंने लिखा है इतना बड़ा सा, इतना बड़ा, फिर यहाँ पे इतना बड़ा, इसको आपको नहीं लिखना है, ठीक है। इसको आपको नहीं लिखना है क्योंकि ये आपकी मेमोराइजेशन पे बेस्ड होना है। आप इतना पढ़ोगे, आप नोट्स में आपने इतना लिखा, देन आपको पूरी यही जो 2 लाइन है, इसी से आपको पूरी कहानी याद आ जानी चाहिए। ऐसे मेमोराइज करो आप, ठीक है। इसी को नोट्स बोलते हैं। ये नहीं कि पूरी कहानी आप ह्यूमैनिटीज़ में अगर आप नोट्स बनाने बैठोगे तो आप पूरा बुक लिख दोगे नोट्स बनाते बनाते, ठीक है। तो वो काम नहीं करना आपको, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, तो अगर सबसे पहला मैं डेफिनेशन अगर आपके बुक में दिया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ कॉम्पैक्ट डॉक्यूमेंट दैट कंप्राइज अ नंबर ऑफ आर्टिकल्स अबाउट द स्टेट, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है। आर्टिकल्स होते हैं अबाउट द स्टेट, मतलब उस स्टेट के लिए बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है। उस आर्टिकल्स में स्पेसिफाई किया गया होता है हाउ द स्टेट इज टू बी कंस्टिट्यूटेड, यानी जो स्टेट है वो कैसे परफॉर्म करेगा, कैसे चलेगा, और वो कौन से रूल्स को फॉलो करेगा, कौन से नॉर्म्स को फॉलो करेगा। यानी जो रूल्स होते हैं वो कहाँ पे लिखे होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है।
बट सम कंट्रीज द यूनाइटेड किंगडम लाइक, अब देखो मैंने क्या बोला, कॉन्स्टिट्यूशन एक डॉक्यूमेंट है, उसमें बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं एंड उस आर्टिकल्स में क्या होता है, आर्टिकल्स में रूल्स लिखे होते हैं कि हमारी जो कंट्री है वो कैसे किस रूल को फॉलो करेगी, ठीक है, जो कंट्री का गवर्नमेंट है वो कैसे काम करेगी, ठीक है। बट बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे ये जो डॉक्यूमेंट वर्ड है ये डॉक्यूमेंट नहीं है, मतलब ये कोई बुक नहीं है। हमारे यहाँ तो बुक है ना कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन कोई बुक नहीं है, बट नॉट वन सिंगल डॉक्यूमेंट rather than do not have one single document that can be called as constitution। जैसे यूनाइटेड किंगडम है या जो यूके है यानी जो ब्रिटेन है, वहाँ पे कोई एक ऐसा सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं है, ठीक है, सिंगल डॉक्यूमेंट जैसी कोई एक बुक नहीं है जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। उसकी जगह पे रेदर देन दे हैव अ सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट, ठीक है, उनके पास सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट हैं ऐसे जिनको वो कलेक्टिवली कॉल्ड, उनको साथ में क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। मतलब या तो कॉन्स्टिट्यूशन कोई एक डॉक्यूमेंट हो सकता है या फिर एक सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो इसीलिए यहाँ से एक डेफिनेशन निकल के आती है कॉन्स्टिट्यूशन की। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज अ डॉक्यूमेंट और अ सेट ऑफ डॉक्यूमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन एक डॉक्यूमेंट हो सकता है या फिर सेट ऑफ डॉक्यूमेंट हो सकते हैं जिनके अंदर परफॉर्मेंस लिखा होता है कि हमें कैसे फंक्शंस करना है, मतलब कैसे कंट्री को फंक्शन करना है, ठीक है, कैसे कंट्री को आगे काम करना है, ठीक है। समझ में आई बात? चलो अब कॉन्स्टिट्यूशन की हमें ज़रूरत ही क्यों पड़ गई भाई, सुनो, कॉन्स्टिट्यूशन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ गई। पहली बात, आज से 70-75 साल पहले हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया। अब आज के टाइम पे भी हम इसको फॉलो करते हैं। इसका रीज़न क्या है ये हम आगे वाली वीडियो में समझेंगे, ठीक है। आज हम बस इतना देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के पीछे रीज़न क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन की हमें ज़रूरत ही क्यों है, संविधान हमें चाहिए क्यों, ठीक है। तो इसके जो 5 पॉइंट आपके बुक में दिए हुए हैं, यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। आपको अपने नोट्स में सिर्फ यही 5 पॉइंट ही लिखने हैं। इसके पीछे की जो भी कहानी है वो मैं कहानी सुनाऊंगा एंड उसको आपको मेमोराइज करना है, उसको लिखने नहीं बैठ जाना, ठीक है। लिखोगे तो बहुत आपके नोट्स लेंदी हो जाएंगे और लेंदी नोट्स आपको बाद में चल के बहुत ज़्यादा दिक्कत करते हैं, ठीक है। पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन की हमें जरूरत क्यों पड़ती है, इसको हम सबको मैंने एक ही स्लाइड पे यहाँ पे लिख दिया ताकि आपको नोट डाउन करने में आसानी हो। अब इसको हम एक एक करके देख लेते हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं अपना पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन की हमें जरूरत क्यों पड़ती है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन की हमें जरूरत पहली इसलिए पड़ती है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन अलाउड कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से ही हमारे जो सोसाइटी है इसी में कोऑर्डिनेशन बना रहता है, सब लोग एक साथ मिलकर काम कर पाते हैं। अब ऐसा कैसे हो सकता है, इसके पीछे ये इतनी बड़ी मैंने कहानी लिखी है आपके बुक में से, ठीक है। इसको आपको लिखना नहीं है, आप अगर ये जो, ठीक है, ये जो कीवर्ड्स मैंने हाईलाइट किए हुए हैं रेड कलर से, इसको आप लिख सकते हो ताकि आपके जब आप नोट्स पढ़ो तो आपके माइंड में क्लिक कर जाए ये सारी बातें, ठीक है। देखो हमारा जो ग्रुप है यानी जो हमारी सोसाइटी है, इसमें अलग अलग तरीके के लोग हैं, ठीक है। बहुत सारे रिलीजन है, हिंदू हैं, मुस्लिम है, सिख है, क्रिश्चियन है, पारसी हैं, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। उनके प्रोफेशन भी अलग हैं, मतलब कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई IAS है, कोई IPS है, कोई गवर्नमेंट में है, कोई पुलिस इंस्पेक्टर है, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। वो उन लोगों का एज भी अलग है, ठीक है। कोई यंग है, कोई ओल्ड है, कोई मिडिल एज का है, ठीक है। बहुत सारे लोग इकोनॉमिकली, बहुत सारे लोग रिच हैं, बहुत सारे लोग पुअर हैं, ठीक है। बहुत अलग अलग लेवल पे हैं, मतलब सबका टेस्ट अलग अलग है। इकोनॉमी को लेके कोई कुछ और सोचता है, कोई कुछ और सोचता है, मतलब इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है हमारी सोसाइटी में, ठीक है, ठीक है। सबकी बात अलग अलग है। मतलब अगर हम पूछें अपनी सोसाइटी में जाके कि लोगों को कितना प्रॉपर्टी रखने का अलाउ करना चाहिए, मतलब अगर हम ये बोलें कि मतलब एक आदमी के बैंक अकाउंट में 5 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये हमने लिमिट लगा दी कि एक आदमी 5 लाख से ज़्यादा नहीं रखेगा, ठीक है। अब इस पे भी अगर मैंने पूछा किसी से कि किसी हमारी सोसाइटी में लोगों के पास कितना प्रॉपर्टी होना चाहिए, तो इस पे भी 10 लोगों की 10 बातें होंगी, ठीक है। अगर मैं ये पूछने चला गया कि बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए या नहीं, मतलब लड़कियों को स्कूल भेजना चाहिए या नहीं, तो इस बात पे भी 10 लोगों की अलग अलग राय होंगी। तो देखो अलग अलग इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी, एक आदमी की बात अलग है, दूसरे की बात अलग है, तीसरे की बात अलग है। तो इतने सबको साथ ले आके, साथ रख के हम कैसे एक कंट्री बना सकते हैं जब सबकी बात ही अलग अलग है। तो सोच सकते हो इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है। सबको एक साथ रखने का सबसे सिंपल सा तरीका होता है, सबको एक साथ रखने का सिंपल सा एक तरीका होता है कि उनको एक बेसिक रूल पे एग्री करा लिया जाए, ठीक है।
यानी कुछ बेसिक रूल होंगे जिन पे सबको एग्री करना पड़ेगा, ठीक है। अब जब सब लोग एक बेसिक रूल को मानेंगे, उसकी वजह से क्या होगा, सबके बीच में एक कोऑर्डिनेशन क्रिएट होगा, ठीक है। कोऑर्डिनेशन क्रिएट होगा तो क्या होगा, उससे हमारी कंट्री में प्रॉस्पेरिटी आएगी, ठीक है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे जो फर्स्ट फंक्शन होता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो सबसे पहला फंक्शन होता है, वो होता है कि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मतलब हमारी कंट्री को कुछ बेसिक रूल्स प्रोवाइड करती है, ठीक है। कुछ बेसिक रूल्स उसमें लिखे हुए हैं जिस पे सबको एग्री होना होता है, ठीक है। मतलब जो इंडिया का सिटीजन होगा उसको उस रूल को एग्री करना पड़ेगा, ठीक है। अगर वो उस रूल को एग्री करेगा तभी हमारी सोसाइटी अच्छे से फ्लरिश कर पाएगी आगे चल के, ठीक है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पहला काम क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड सेट ऑफ बेसिक रूल्स दैट अलाउ कोऑर्डिनेशन, मिनिमल कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग मेंबर ऑफ सोसाइटी, ठीक है। समझ में आ गई बात, चलो ठीक है। तो मतलब आपको सब ये लिखना था, उसके नीचे ये लिखना है, ठीक है। नोट्स ऐसे ही बनेंगे, ठीक है। अगर मैं दूसरी बात करूं कि दूसरा क्या है, ठीक है, दूसरा फंक्शन क्या है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का, तो दूसरा फंक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई द डिसीजन मेकिंग पावर, हु हैव द डिसीजन मेकिंग पावर। मतलब अब देखो सोसाइटी है, सोसाइटी में किसी ना किसी को डिसीजन लेना पड़ेगा। अब मान लो मैंने बोला कि मैं डिसीजन बनाऊंगा अपनी सोसाइटी के लिए, फिर दूसरा मेरा भाई खड़ा हुआ, वो उसने बोला वो डिसीजन बनाएगा, तीसरा खड़ा हुआ, वो बोला डिसीजन बनाऊंगा। तो ऐसे तो कोई डिसीजन, भाई किसका डिसीजन आप मानोगे, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई कर देता है कि डिसीजन किसको बनाने हैं, ठीक है, किसको बनाना है। अब चूंकि हम कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक रूल्स हैं उस पर एग्री कर गए हैं, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन बोलेगा कि जिसको बेसिक रूल बनाना है उस पर भी हमें एग्री करना पड़ेगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ कर देता है कि रूल कौन बनाएगा हमारी कंट्री में, ठीक है। देखो जैसे मोनार्किकल कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है, जैसे जो राजा रजवाड़े होते हैं उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उनका जो डिसीजन मेकिंग पावर होता है वो किसके पास होता है, मोनार्क के पास होता है, ठीक है। कुछ कंट्रीज में जैसे सोवियत यूनियन में सिर्फ एक सिंगल पार्टी होती है जिसके पास पूरा रूल वो होता है, ठीक है। सोवियत यूनियन जैसे यूएसएसआर, ठीक है, यूएसएसआर बोल रहा हूँ, जैसे आज का रसिया है, ठीक है, चाइना है। चाइना में क्या है, एक ही पार्टी है, वही सारे डिसीजन लेती है, ठीक है। बट इन डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, हम डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इसमें किसके पास डिसीजन मेकिंग का राइट है, ठीक है। इसमें डिसीजन मेकिंग का राइट है पीपल, ठीक है, लोगों के पास राइट है कि लोग क्या डिसीजन लेना चाहते हैं, ठीक है। बट दिस मैटर इज नॉट सिंपल। अब देखो हमारी कंट्री में 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, ठीक है। अब हम सबसे घूमते पूछते फिरेंगे कि आपको ये डिसीजन पे एग्री है वो या नहीं, इस डिसीजन में क्या चेंजेस करने चाहिए, ठीक है। तो ये तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मैटर हो जाएगा, ठीक है। हमने बोल तो दिया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हमें बोलता है कि लोग ही डिसीजन लेंगे। अब लोग कैसे डिसीजन लेंगे भाई, सबके पास जाके आप पूछोगे 140 करोड़ लोगों के पास, तो ऐसे नहीं होता ना। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ये तक बोल दिया कि लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करेंगे, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू अपना डिसीजन लेंगे, मतलब जो पूरा एक एरिया है वो एक लोग को सिलेक्ट करेगा कि ये हमारे बेसिस पे जाके डिसीजन लेंगे गवर्नमेंट में। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें बता देता है कि डिसीजन कौन लेगा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया कि लोगों के पास पावर है डिसीजन मेकिंग का, ठीक है। फिर अब बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी, इसमें कॉम्प्लेक्स मैटर है, तो उसने बोला कि लोग एक आदमी को डिसाइड कर देंगे कि ये हमारे बेसिस पे जाके डिसीजन ले सकता है, ठीक है। तो ऐसे हमने वो कर लिया, ठीक है। इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। यानी हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो कहाँ पे जाके बैठेंगे, वो हमारे पार्लियामेंट में जाके बैठेंगे। एंड पार्लियामेंट में क्या होगा, लॉ बनेंगी, पॉलिसीज बनेंगी, ठीक है। और पार्लियामेंट के पास ये पावर कहाँ से आती है, पार्लियामेंट के पास पावर ऑटोमेटिकली कॉन्स्टिट्यूशन से आती है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है कि जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो वहाँ पे जाके बैठेंगे और वो हमारे बेसिस पर डिसीजन लेंगे। तो ये पावर पार्लियामेंट के पास भी कहाँ आई, पार्लियामेंट के पास कहाँ से आई, कॉन्स्टिट्यूशन से आई। तो अगर मैं इस सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो आपको ये समझ लेना है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा वो सुप्रीम है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, मतलब उसी ने सबको पावर दी है, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन को पावर ये किसने दे दी कि सब उसको मानते हैं, ये हम आगे वाली वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। देखो कॉन्स्टिट्यूशन सबको पावर देता है, बट कॉन्स्टिट्यूशन को भी तो कोई पावर देता होगा, वो पावर कौन देता है उनको, वो हम बात करेंगे आगे वाली वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ से सेकंड जो फंक्शन निकल के आता है कॉन्स्टिट्यूशन का हमारे, द सेकंड फंक्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू स्पेसिफाई हु हैज द पावर टू मेक डिसीजन इन द सोसाइटी, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन हमें स्पेसिफाई कर देता है कि हमारे सोसाइटी में डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास है, ठीक है।
और ये भी वो डिसाइड कर देता है कि जो गवर्नमेंट फॉर्म होगी वो कैसे फॉर्म होगी, ठीक है, गवर्नमेंट कैसे कॉन्स्टिट्यूट होगी, गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होगी, ठीक है, ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बता देता है, ठीक है। अगर मैं थर्ड फंक्शंस की बात करूं तो थर्ड फंक्शन है लिमिटेशन ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट। अब हमने अभी सेकंड फंक्शन में देखा, अभी हमने फर्स्ट फंक्शन में देखा कि वो कुछ बेसिक रूल बना देते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कुछ बेसिक रूल बना देता है। अब चलो बेसिक रूल पूरे सोसाइटी में बन गए, सब लोग एग्री हो गए, अब कोई डिसीजन लेना होगा, डिसीजन कौन लेगा, ठीक है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने वो भी बता दिया कि डिसीजन कौन लेगा, ठीक है। अब मान लो किसी एक आदमी के पास बहुत ज़्यादा पावर आ गई है, पूरी सोसाइटी ने उसको बोल दिया कि आप हमारे बेसिस पर डिसीजन लोगे, ठीक है। अब देखो, अब उस आदमी ने पावर के साथ ग्रीड भी आती है, आपको पता है कि जो पावरफुल होगा उसके पास बहुत ज़्यादा लालच भी होगी, वो अपने हिसाब से काम करने को सोचेगा, ठीक है, अपने फ़ायदे के लिए काम करने का सोचेगा, ठीक है। अब देखो, अब मान लो कोई ऐसा आदमी बन गया, ठीक है, ऐसा आदमी बन गया जिसने बोला कि जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनको मंदिर में नहीं जाने दूंगा, उनको गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में नहीं बैठने देंगे, ठीक है, या फिर जैसे मैंने बाल रखे हैं वैसे सब लोग बाल रखेंगे, अगर मैं टकलाऊँ तो सब लोग टकले हो जाओ, इस कलर का कपड़ा पहनना मना है, ठीक है, वो कोई सन की आके बैठ गया, ठीक है। तो अब बताओ भाई, ऐसे आदमी को अगर आपने सेलेक्ट कर लिया तो इसके ऊपर भाई कुछ तो लिमिटेशंस होनी चाहिए। आपने गवर्नमेंट में सेलेक्ट किया है, गवर्नमेंट अभी देखो नेता क्या होते हैं, नेता आपके घर पे आते हैं, बहुत भोले होते हैं, बहुत प्यार से वोट मांगते हैं आपसे, ठीक है, बट वही जब इलेक्ट हो जाते हैं, जब वो एमपी या एमएलए बन जाते हैं, उसके बाद आप जाओगे ना तो आपको पहचानेंगे नहीं, ठीक है, इतने वो हो जाते हैं ग्रीड में, अपने घमंड में चूर रहते हैं वो, ठीक है। तो उसीलिए कोई गलत आदमी अगर बैठ गया है, या फिर अगर कोई ऐसी गवर्नमेंट फॉर्म हो गई है जो मतलब कोई भी मतलब कुछ भी रूल बनाते फिर रही है, ठीक है, तो उसी वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारे गवर्नमेंट के पावर के ऊपर लिमिटेशंस भी लगा देता है, ठीक है, कि आप सिर्फ इसी एरिया में अपना गवर्नमेंट चला सकते हो, इसके अलावा जो मैंने लोगों को राइट्स दिए हुए हैं उनके ऊपर आप कोई भी हक नहीं जता सकते, इवन गवर्नमेंट आपके राइट्स को नहीं ले सकती, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन लगाता कैसे है गवर्नमेंट के ऊपर लिमिट, वो लगाता है बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन उसमें से सबसे फेमस तरीका है फंडामेंटल राइट्स का, ठीक है। अगर आपको पता चला आपकी प्रॉपर्टी है कोई, और गवर्नमेंट ने बोला कि ये मुझे प्रॉपर्टी चाहिए, मुझे ये ज़रूरत है इसकी, ठीक है, या नहीं चलो ये नहीं है, प्रॉपर्टी वाला राइट थोड़ा अब नहीं है, मैं पहले एग्जांपल दे सकता था बट अब नहीं है ये, ठीक है, मैं कोई और एग्जांपल दे सकता हूँ। जैसे मुझे एजुकेशन का राइट है, मैं पढ़ना चाहता हूँ, ठीक है, मैं पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन क्या हुआ, हमारे जो एरिया है वो पिछड़ा हुआ एरिया है और हमारे गाँव में स्कूल ही नहीं है। अब मुझे एजुकेशन का राइट है भाई, गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि जितने भी बच्चे हैं सबको पढ़ने का अधिकार है, ठीक है। तो अब देखो, अब मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, ठीक है, फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, सरकार कुछ कर नहीं रही है मेरे फंडामेंटल राइट को बचाने के लिए। मैं क्या करूँगा, मैं सीधे अपना राइट्स लेके पहुँच जाऊँगा सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट क्या है, सुप्रीम कोर्ट क्या है, सुप्रीम कोर्ट यही देखता है ना कि अगर किसी के राइट वायलेट हो रहे हैं या नहीं, मतलब कोई जो ट्रिब्यूट बोल रहा हूँ, अगर कोई वो है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन वो है, ठीक है, तो अगर फंडामेंटल राइट्स मेरे वायलेट हुए, अगर गवर्नमेंट ने मेरे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं किया, तो मैं सीधे सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट को बोलेगी एंड देन गवर्नमेंट को वो काम करना ही पड़ेगा, ठीक है। गवर्नमेंट भी हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो सबसे जो थर्ड फंक्शन है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्या है कि जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो गवर्नमेंट को पावर तो देता है, लेकिन लिमिटेड, उस पर लिमिट भी लगा के रखता है कि आप हर कुछ भी नहीं कर पाओगे, ठीक है, उस पर लिमिट भी लगा के रखता है, ठीक है। थर्ड, ठीक है, फोर्थ, हमारा फोर्थ जो फंक्शन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो जो हमारी सोसाइटी के गोल्स हैं ना उनको फुलफिल करने की कोशिश करता है। मतलब देखो, जो बहुत पुराने कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिर्फ अपने आप को डिसीजन मेकिंग तक ही सीमित रखते थे, ठीक है, कि डिसीजन कैसे लिया जाएगा सोसाइटी में, ठीक है। बट आज का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब जो आज से 100 साल में 150 साल पहले बने हैं कॉन्स्टिट्यूशन, वो अपने डिसीजन मेकिंग पावर भी बताते हैं, साथ में हमारी सोसाइटी के लिए भी क्या ज़रूरी है ये भी बताएंगे, ठीक है। उस सोसाइटी के लिए जो ज़रूरी है वो भी काम करेंगे, ठीक है। जैसे हमारी सोसाइटी है, ये हमेशा से हमारी सोसाइटी चाहती है कि सोसाइटी में इक्वालिटी हो, ठीक है, किसी भी बेसिस पे भेदभाव ना किया जाए, किसी भी बेसिस पे भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमारी सोसाइटी का ये एम है, ठीक है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसे और सपोर्ट करता है, ठीक है।
हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें राइट दिया हुआ है, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स है ना कि किसी को ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, जेंडर किसी को हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। हमारी सोसाइटी का एस्पिरेशन था ये कि हमारी सोसाइटी के अंदर जो अनटचेबिलिटी है, जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, ये सब खत्म होना चाहिए, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने देखा कि हमारी सोसाइटी की ये जो एस्पिरेशन है इसको फुलफिल करना चाहिए, ठीक है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें फंडामेंटल राइट्स दे दिया, ठीक है। देखो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये हमारे लोगों का भी ध्यान रखता है। गवर्नमेंट के ऊपर तो पावर लगाता ही है, गवर्नमेंट को पावर देता है, साथ में उसके ऊपर लिमिट भी लगाता है। एंड देन हमें क्या करता है, हमें ये हमारी जो सोसाइटी के जो नीड्स हैं, ठीक है, हमारी जो सोसाइटी के जो एस्पिरेशन है उनको भी फुलफिल करता है ये, ठीक है। और फुलफिल कैसे करता है, डीपीएसपी के थ्रू, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, ठीक है। ये आप आगे चल के पढ़ोगे, अभी ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। तो फोर्थ फंक्शन मैंने समझा दिया आपको। फिफ्थ फंक्शन अगर हम बात करें तो यही फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ पीपल, ये मैंने पहली स्लाइड में आपको बता दिया था, ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से ही हमें इंडियन बोला जाता है, ठीक है। क्योंकि जैसे मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, कोई गुजरात से करेगा, कोई महाराष्ट्र से करेगा, कोई तमिलनाडु से करेगा, कोई साउथ असम से करेगा, मिजोरम से करेगा, ठीक है। तो ऐसे तो सबकी कोई आइडेंटिटी ही नहीं होगी, ठीक है। मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ। अब हिंदू में भी डिवीज़न है, हिंदू में भी कोई पंडित है, कोई राजपूत है, कोई गुज्जर है, कोई यादव है, ऐसे ऐसे बहुत सारे डिवीज़न है। तो किसी की एक आइडेंटिटी ही नहीं है, कोई एक फंडामेंटल आइडेंटिटी नहीं है। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें फंडामेंटल आइडेंटिटी बनाता है, यानी हमें इंडिया का सिटीजन बनाता है, INDIAN, इंडियन सिटीजन बनाता है, इंडियन सिटीजन बनाता है हमें। कौन बनाता है? कॉन्स्टिट्यूशन ही तो बनाता है, कॉन्स्टिट्यूशन ही पावर देता है, ठीक है। मतलब अगर हम कलेक्टिवली देखें पूरे अपनी कंट्री को, तो यहाँ के लोगों को क्या बोला जाता है बाहर? इंडियन ही बोला जाता है, ठीक है। तो हमारा जो फिफ्थ फंक्शन है वो फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ पीपल है, ठीक है। तो हमने ये सारी चीज़ें जो हैं ये कवर कर ली हैं, ठीक है। एंड आगे वाली वीडियो में हमें क्या देखना है, हमें दो चीज़ें देखनी है, ठीक है। हाउ, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, एंड अथॉरिटी का होता मतलब है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों माने। आज से कोई 70-75 साल पहले बना के चला गया कॉन्स्टिट्यूशन, तो आज भी हम उसको लेके झेल रहे हैं, उसको मान रहे हैं, हम क्यों मानेंगे ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये सारी बातें हम आगे आने वाली सेकंड चैप्टर में कर लेंगे, सेकंड वीडियो में कर लेंगे। एंड थर्ड वीडियो में हम एंड के कुछ टॉपिक देख लेंगे, ठीक है। एंड उसी वीडियो में हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं 2, 4, 5 वो भी कर लेंगे, ताकि आपके जो पूरे प्रिपरेशन है फर्स्ट चैप्टर से वो भी हो जाए, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, डू सब्सक्राइब आवर चैनल। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, स्टे कनेक्टेड। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।